आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर कोई बड़ा कैश ट्रांजैक्शन किया है और आप समझ रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इससे अनजान है, तो ये आपकी गलतफहमी है। जब आप इस साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने बैठेंगे तो अपना खुद का ही फॉर्म 26AS देखकर आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। दरअसल आपके सभी बड़े वित्तीय लेन देन जैसे बैंक से कैश की निकासी या जमा, अचल संपत्ति की खरीद बिक्री जैसी जानकारियां फॉर्म 26AS में पहले से मौजूद होंगी। लेकिन चलिए इसको विस्तार से हम समझते हैं। हमारे साथ जुड़े हमारे टैक्स गुरु शरद कोहली। स्वागत है आपका CNBC आवाज पे शरद जी। तो सबसे पहले हमें तो आपसे ये समझना है कि इस साल से कौन कौन सी नई जानकारियां फॉर्म 26AS में होंगी, क्योंकि अगर ये जानकारियां पहले से ली जा रही थी तो इसमें अब क्या फायदा क्या नुकसान है, सरकार को किस तरह फायदा और टैक्स पेयर्स के लिए किस तरह की बात है ये? देखिए, पहले कविता एक SFT जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहते थे, जिसका पुराना नाम AIR होता था, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की तरह जाती थी, उसका नाम SFT कर दिया गया था कुछ समय पहले। तो SFT के जरिए ये जानकारी पहले से ही एजेंसीज को देनी पड़ी थी। एजेंसीज कौन होती हैं वो देख लेते हैं। मान लीजिए आप मकान ले रहे हैं तो आप रजिस्ट्रार के पास उसकी रजिस्ट्री कराने जाएंगे, तो रजिस्ट्रार साहब हो गए। क्रेडिट कार्ड से खर्चा कर रहे हैं तो जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है, बैंक है, वो हो गया। आप मान लीजिए फॉरेन एक्सचेंज ले रहे हैं तो ऑथराइज डीलर हो गया। म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो AMC हो गई। तो ये एजेंसीज पहले से ही SFT के माध्यम से जानकारी देती थी एक निर्धारित लिमिट से ऊपर ट्रांजैक्शन करने पर। अब फर्क क्या आया है कविता? फर्क क्या आया कि अब आपके 26 इस इंफॉर्मेशन को कोलेट कर लिया जाएगा और ये 26AS मैंने 26KS को कविता नाम दिया हुआ है 26 आमना सामना AS, क्योंकि आपका आमना सामना हो जाता है अपने ट्रांजैक्शन से। और अब तो मैं समझता हूं ये नाम और ज्यादा रेलेवेंट हो गया है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन कोलेट होके आपको 26AS टैक्स पेयर जब चेक करता है अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए, अपना TDS चेक करने के लिए, अपना कितना टैक्स जा चुका है, कहां से इनकम आई है, उसमें ये इंफॉर्मेशन उसको दिखाई देने लग जाएगी। अब आपने पूछा फायदा नुकसान क्या होगा? देखिए, सरकार को फायदा है, क्योंकि अभी तक क्या होता था, SFT के जरिए एक एक जगह से इंफॉर्मेशन आती थी, तो बाद में करदाताओं को नोटिस भेजे जाते थे कि साहब आपने मकान लिया है, आपने म्यूचुअल फंड में 2 लाख से फालतू खर्च किया है, आप इन्वेस्ट किया है, आपने क्रेडिट कार्ड में 2 लाख से फालतू खर्च किया है, तो आपको उन नोटिस का जवाब दिया जाता था, देना पड़ता था, और वो इनकम टैक्स रिटर्न से उसको कोरिलेट किया जाता था कि आपकी इनकम पर्याप्त है कि नहीं है, कि आप ये खर्चा कर रहे हैं या आप ये पैसा 2 नंबर का तो नहीं कहीं आ रहा है। तो इस बात को कोलेट करने के लिए आप 26AS में जो भी असेसिंग ऑफिसर होगा, आपको पता है फेसलेस असेसमेंट शुरू होने जा रहा है, तो जो भी असेसिंग ऑफिसर होगा उसको 26AS में दिखाई देगा कि इस करदाता ने क्या क्या चीज करी है। क्रेडिट कार्ड में 2 लाख से ऊपर खर्चा किया है, प्रॉपर्टी ली है, ये सबकी इन हर एक की एक एक लिमिट है। मान लीजिए आपने बैंक में कैश डिपॉजिट या विड्रॉ किया है, आपने फॉरेन एक्सचेंज खरीदा है, आपने म्यूचुअल फंड लिया है, आपने कहीं पर यही नहीं कविता, आपने कोई कैश परचेज करी है किसी दुकान से बड़े अमाउंट की, वो तक इसमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि आपको बिना आपके पता लगे वो 26AS में आप तुरंत अपीयर हो जाएगा। और आपको अपनी रिटर्न भरते टाइम ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो ट्रांजैक्शन आपके उसमें दिख रहा है तो आपको अपनी आयकर विवरणी इस हिसाब से भरनी पड़ेगी, या ये ट्रांजैक्शन दिखाने पड़ेंगे जिसके माध्यम से जिस धन से वो आपने खर्चा या निवेश किया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर वित्तीय लेन देन का पूरा ब्यौरा एक तरह से आपको दिखाई देगा। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि इन तमाम डिटेल्स में, जानकारियों में कोई चूक नहीं होगी? क्योंकि अगर कोई जानकारी गलत निकलती है तो ऐसे में टैक्स पेयर क्या करे फिर? जी हाँ, ये देखिए, गलती कविता दोनों तरफ से हो सकती है। गलती कोलेट करने में भी हो सकती है। ये भी हो सकता है, कई दफे देखा जाता है हमने 26AS में कि जिसने टैक्स काटा उसने कुछ गलत इंफॉर्मेशन भर दी। तो यही इसमें भी हो सकता है कि जहां से वो इंफॉर्मेशन कोलेट होके आ रही है, मान लीजिए रजिस्ट्रार के यहां से आ रही है, उदाहरण के तौर पे किसी और का मकान नंबर डल गया या किसी और के बारे में इंफॉर्मेशन डल गई, तो वहां करदाता सोचेगा मैंने तो ये प्रॉपर्टी कभी खरीदी नहीं, ये यहां पर क्यों दिख रही है। तो करदाता जब अपनी रिटर्न भरेगा तो उस रिटर्न भरते टाइम अगर उसको 26AS में कोई गलती नजर आ रही है तो वो रिटर्न में उसको ठीक करके भरने की उसको अनुमति होगी। अगर बाद में उसके पास मिसमैच का नोटिस आता है, जिसको मिसमैच कहते हैं, मिसमैच का अर्थ है
कि 26 AS से और आपके रिटर्न में फर्क आ रहा है, तो करदाता के पास ये ऑप्शन होगी कि वो उस नोटिस का जवाब दे और ये एक्सप्लेन करे कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्या उसकी रिटर्न भरने में गलती है या जो इंफॉर्मेशन कोलेट होके आई है उसमें गलती है। पर अगर ये गलती ऐसी पकड़ी गई कि आपने रिटर्न में छुपाने की कोशिश करी परंतु 26 AS में है, तो इसका खामियाजा करदाता को पेनल्टी और टैक्स के रूप में भुगतना ही पड़ेगा।